आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। तो साथियों, खबर कुछ ऐसी आ रही है कि यूपी के हाथरस में एक शिव सत्संग के दौरान बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें लगभग 120 से कोई 140 महिलाओं तक की मौत हो चुकी है। हादसे का कारण यह था कि सत्संग के दौरान जब लोग जा रहे थे तो एक भगदड़ हुई और उस भगदड़ में कई महिलाएं चपेट में आईं और वो उसमें कुचलकर उनकी मृत्यु हो गई। तो साथ ही सोचने वाली बात यह है कि वह बाबा साकार हरि जिसने सत्संग किया था, अपने लोभ लालच में ऐसे सत्संग करते रहते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं, पर इसमें घाटा किसका होता है? बहुजन समाज का ही इसमें घाटा होता है। अब आप एक बात बताइए, इसमें नुकसान किसका हुआ? बड़े दुख की बात है कि हमारे समाज की, बहुजन समाज की महिलाएं, पुरुष इस बात को समझते ही नहीं हैं कि इन कथाओं में, इन पांडालों में जाने से कुछ नहीं होता है, कुछ भला नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो करोड़ों महिलाएं, बहुजन समाज की गरीब महिलाएं जाती हैं तो अब तक उनका भला हो चुका होता। पर ये बात हमारे बहुजन समाज की समझ में आती नहीं है। अब इसमें किसका नुकसान हुआ? बहुजन समाज के लोगों का ही नुकसान हुआ। बाबा तो अपनी कथा कर कर चले गए। जो भक्त बने फिरते हैं उनके लिए बीजेपी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ा। जो पब्लिक को, जनता को अंधभक्त बनाए हुए हैं, उनको इस जाल में फंसाए हुए हैं। नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ता है, जो भक्ति की चाशनी में जनता को ढकेल रहे हैं और जनता बेचारी उसमें पिसती जा रही है, इस जाल में फंसती जा रही है। हाँ, भला बुरा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और ऐसी बाबाओं की चपेट में हमारे बहुजन समाज की भोली भाली महिलाएं आ जाती हैं और अपने धन का भी नुकसान करती हैं। और देखिए किस तरह का हादसा ये हुआ है, जिससे अब आप, खबर यह आ रही है कि 130 से 140 के करीब महिलाओं की मृत्यु हो चुकी है। अब कितने दुखद की बात है कि कितने परिवारों के घर के सदस्य जा चुके हैं। पर हमारे बहुजन समाज की महिलाएं यह समझ नहीं पाती हैं कि इस अंधभक्ति को हमें छोड़ देना चाहिए, इस पाखंड को हमें छोड़ देना चाहिए। जो कुछ हमें मिलता है अपने मेहनत के बल पर ही मिलता है। घर में, परिवार में सुख शांति तब आती है जब हम समझदारी से अपने घर परिवार को चलाते हैं। अपने घर परिवार में हम एकता बनाए रखते हैं, सबके साथ मेल मिलाप बनाए रखते हैं। घर में सब समझदार होते हैं तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं और घर में खुशहाली भी आती है। प्रेम और एकता का भाव बनाए रखने से ही घर में सुख शांति बनी रहती है। पर बहुजन समाज की महिलाएं ज़्यादातर सुख शांति पाने के लिए, घर में तरक्की पाने के लिए इन बाबाओं के दर पर जाती हैं। उनके अनाप शनाप प्रवचन सुन के वो उनसे प्रभावित होती हैं और अपने घर में अंधभक्ति और पाखंड और अंधविश्वास को बढ़ावा देती हैं, जिसका खामियाजा आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारे बहुजन समाज की महिलाओं को, लोगों को भुगतना पड़ता है। तो साथियों, बहुजन समाज को यह समझना होगा कि अब इस तरह काम नहीं चलेगा। आप देखिए कांवड़ यात्रा में जो बच्चे जाते हैं, ज़्यादातर बहुजन समाज के ही बच्चे जाते हैं। जो एससी और ओबीसी समाज के बच्चे होते हैं वही ज़्यादातर कांवड़ यात्रा में जाते हैं। और आप देख सकते हैं कि आप कई बार वीडियो में भी देख चुके होंगे कि किस तरीके से बच्चे नशे की लत में लग जाते हैं, किस तरीके से फंस जाते हैं। हर तरह का नशा उनको लग जाता है, जिसको वो छोड़ भी नहीं पाते हैं। इसका कारण यह होता है कि बच्चे की ज़िंदगी तक खराब हो जाती है। तो बहुजन समाज के लोगों को यह समझना होगा कि अपनी आने वाली पीढ़ी जो है उसको हमें कैसे नशे से मुक्त रखना है। अब जिन देवी देवताओं की हम पूजा करते हैं उनके ही कदमों पर चलते हैं। भोले बाबा को मानने वाले लोग ज़्यादातर भांग धतूरा हर तरह का नशा करते हैं और उसी में वो लिप्त रहते हैं। कांवड़ यात्रा में ज़्यादातर जाने वाले यात्री नशे की लत के शिकार होते हैं, क्योंकि उनको वहाँ प्रसाद में भी
जो दिया जाता है वह भी भांग का ही प्रसाद होता है। अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को इस विनाश से बचाने के लिए बहुजन समाज के लोगों को यह समझना होगा कि बस अब बहुत हो गया यह पाखंडवाद, अंधविश्वास। अब विज्ञान की ओर बढ़िए, अपनी सूझबूझ से काम लीजिए और अपने बच्चों को इस तरीके से के पाखंड और अंधविश्वास से बचाए रखिए ताकि आपके बच्चों के जीवन खराब ना हो और वो सही दिशा में आपके बच्चे चलें, आपके घर की महिलाएँ चलें, ताकि इस तरह की घटनाओं की शिकार हमारे बहुजन समाज की महिलाएँ ना हों। इस घटना का बहुत दुःख हम खेद करते हैं, बहुत हमें दुःख है इस चीज़ का, क्योंकि हमारे समाज की ही महिलाएँ थी जिनकी इस दशा इस तरह की हुई है और जो तस्वीरें उनकी आ रही हैं, विचलित कर देने वाली हैं, देखी भी नहीं जा रही हैं। तो मैं अपने बहुजन समाज से यही अनुरोध करती हूँ कि बस आप बहुत हो गया इस पाखंड और अंधविश्वास से निकलिए और अपने परिवार को और अपने बच्चों को इस इन चीज़ों से बचाइए और अपने जीवन को कुशल बनाइए और सामाजिक कार्य में आप लगिए। आपको कुछ करना ही है तो आप अपने सामाजिक कार्य में लगिए, किसी का भला कीजिए। इस तरीके के बहाव के चक्कर में मत आइए। इन बहाव का कुछ नहीं बिगड़ता है, इस सरकार का भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। इनके बच्चे घर में बैठे हैं, इनके घर की महिलाएँ अपने घर में बैठी हैं और हम इन बाबाओं के पंडालों में बस बहुजन समाज की महिलाएँ जाती हैं और अपना समय बर्बाद करती हैं। उस समय को आप सही ढंग से इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में खुशहाल बनाइए और अच्छे तरीके से अपने जीवन को जिए और अपने परिवार को सँभालिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिए कि आपकी क्या राय है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।